हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया। ओके, लाइक हियर इट इज व्हाट क्वेश्चन, लाइक नीट कहाँ पर पूछा था? इट वाज आस्क्ड इन नीट 2016। नीट 2016। ओके, ऑल राइट। So let's read the question. From a disk of radius r and mass m, a circular hole of radius r whose rim passes through the center is cut, whose diameter is r, not radius. What is the moment of inertia of remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? Okay, so let's do understand the question. We having one circular disk over here. Okay, now which having radius r. That's what the radius of that circular disk r. Now from that, like one more circular disk is cut. Okay, just 1 minute. Let me. थोड़ा सा हाँ. So this circular disk is cut, which having diameter r. ओके, जिसका डायमीटर आर है, तो रेडियस ऑब्वियसली आर बाई टू होगा. सो दैट इज कट. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट. ओके चलो, मोमेंट ऑफ अबाउट इनर्शिया अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सेंटर. मोमेंट ऑफ अबाउट इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट. जैसे ही मैंने कट किया ये वाला पार्ट, ओके, तो ये वाला रिमेनिंग पार्ट हुआ आपका. तो इस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है. अब सिंपल है, देखो. पहले टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल, that will be moment of inertia of that remaining part. Okay, moment of inertia of remaining part, right? Plus moment of inertia of that cut part, right? I of cut, let's say कट वाली डिस्क, ठीक है. तो ऑब्वियसली आपको इस रिमेनिंग का फाइंड आउट करना है, तो ये क्या बनेगा? लेट्स से आई रिमेन, दैट विल बी टोटल माइनस जो कट हुआ और रिमूव जो भी पार्ट है उसका, राइट? तो अब टोटल तो ये सर्कुलर डिस्क है, राइट? तो इसका क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई टू, राइट? अब ये कट कट वाला पार्ट ये है. अब कट वाला पार्ट का कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है. इसका रेडियस देखो. एक काम करते, पूरा ही ड्रॉ करते हैं यहाँ पर. ओके, इसका ये सेंटर, ये वो सेंटर वाला एक्सिस, ठीक है. और लेट्स से ये आपका कट हुआ पार्ट, ऐसा कुछ, ठीक है. अब इसका रेडियस है आर बाई टू. अब इसका तो सिंपल बनेगा क्या? लाइक एम, हाँ, पहले इसका लेट्स से मास हमें पता नहीं है. लेट्स से विल राइट द एम वन. ओके, एम वन. देन इसका रेडियस कितना है? आर बाई टू. आर बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू होगा, राइट? और अबाउट किसके एक्सिस निकालना है? ये इसका खुद का सेंटर से होगा. अबाउट दिस एक्सिस निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से प्लस करना पड़ेगा हमें. इसका मास लेट्स से एम वन, राइट? ओके, एंड किसका स्क्वायर? लाइक लेट्स से आर बाई टू का स्क्वायर. मैं प्लस नीचे लिखता हूँ, प्लस एम वन एंड दैट आर बाई टू का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर पहले हमें एम वन फाइंड आउट करना पड़ेगा. मतलब ये जो भी रिमूव्ड मास है ना, इसका जो भी मास है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है. अब देखो टोटल मास कितना है? टोटल मास एम है. ओके, टोटल मास कितना है? एम. मतलब पूरे डिस्क का मास कितना है? एम. सो पाई आर स्क्वायर जो भी एरिया है उसका मास है लेट्स से एम. ओके, तो वन यूनिटी का मास क्या होगा? यूनिटी का मास, सॉरी, यूनिटी का रिलेशन क्या होगा? एम अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा, राइट? नाउ अब हम क्या करेंगे? लेट से हमारे पास रेडियस कितना है? आर बाई टू. आर बाई टू इतना यहाँ पर रेडियस है, तो लेट से यहाँ पर लिखेंगे पाई आर बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, और उसका मास कितना है? लेट से एम बाय एम, एम वन हमने कंसिडर किया, राइट? अब ये एम वन, अब यूनिटी यहाँ पर क्या होगी? वन इज इक्वल टू एम वन डिवाइडेड बाय लेट से ये पाई आर बाई टू का स्क्वायर, राइट? यूनिटी का वैल्यू. अब दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है. यहाँ पर सिंपल, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है. सो आपका ये एम पाई आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एम वन. ओके, एम वन एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, एम वन, और ये सब यहाँ पर लेके आएंगे. ओके, मल्टीप्लीकेशन में आएगा ये पाई इंटू, ओके, आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर,
4। ओके, अब यहाँ पर पायर स्क्वायर कैंसिल होगा, आपका m1 का रिलेशन मिलेगा m/4। ठीक है, सिंपल है। तो m1 आपका कितना है, m/4। चलो मैं यहाँ पर सिंपल ये वाला पहले यहाँ पर पुट कर देता हूँ। माइनस रिमूव पार्ट का इनर्शिया क्या है यहाँ पर, m1। m1 मतलब m/4 है, m/4, देन r/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, प्लस m1 वही सिंपल, फिर बाद में m/4, m1 कितना हमने फाइंड आउट किया, m/4 इंटू r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो इसे सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करेंगे, m r² डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ पर ये कितना होगा, लेट्स से m/4 एज इट इज। चलो एक काम करते हैं, इसे m/4 है ये। ओके, ये इंटू 2/1 होगा, इंटू 1/2 होगा, इंटू r² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, राइट। प्लस यहाँ पर m/4, मैं मतलब एक एक स्टेप से कर रहा हूँ। चलो r² डिवाइडेड बाय 4 बचेगा। सो ये mr²/2 माइनस, ओके चलो यहाँ पर कितना आएगा देखो, लाइक 4 4 जा 16, 32। सो mr² बाय 32 प्लस ये mr²बाय 4 4 जा 16। सो 2 से कर सकते हैं, राइट। सो mr²बाय 2 माइनस इसका एलसीएम निकालेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो डिवाइडेड बाय 32 आएगा। और mr² प्लस 2 mr², इट विल बी 3 mr², राइट। चलो तो इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आई रिमेनिंग दैट विल बी mr² माइनस, ठीक है, ये माइनस है ना। सो माइनस 32 mr² माइनस 3 2 जा 6 mr² डिवाइडेड बाय 32 2 जा 64। सो ये कितना बचा, 32 से ये गए 26 बचा, 26 mr² डिवाइडेड बाय 64। ओके, तो 2 से डिवाइड करोगे तो फिर से ये 32 आएगा, और ये कितना आएगा, 13। ओके, सो 13 mr² divided by 32, that's what your final answer. So which one is correct here, I think, let me just check. हाँ, so A1 is what our correct answer here. ठीक है, सिंपल, बाय बाय।